लॉकडाउन स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर कोई खातिर खा नताइज हासिल नहीं कर पाई है। जो फ़िज़ाई आलूदगी है इसके एतबार से लाहौर आज भी दुनिया के पहले नंबर पर बराजमान है। ओबियसली बहुत अच्छी खबर नहीं है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई मखदूश उसकी सूरत हाल है। उधर लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मनसूबे पर अमल दरामद हो रहा है। वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास में लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने और जो स्मोक रिडक्शन टावर की तनसीब है इस मनसूबों पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। ये कैसे हो सकता है इस पर हमने बात करनी है। देन ब्रीफिंग में कहा गया कि जो क्लाउड सीडिंग है इसके लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। हवाई जहाज इस्तेमाल करते हुए कीमियाई अमल के जरिए जो क्लाउड सीडिंग का ज्यादा इन्हिसार है वो मौसमी हालात बादलों की तश्कील पर है और क्लाउडनाइजेशन के लिए एक दुबई की कंपनी है उसे MOU भी है आखिरी मरहल के अंदर, उस पर भी बात हो रही है। दूसरी जानिब इंसानी सेहत इससे बुरी तरह मुतासर हो रही है। हमने मुसलसल आपको आगाह किया है, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। अब तक इससे मुतासर मरीजों की तादाद लाहौर में 8000 तक पहुंच गई है। ये बिलखुसूस जो इसके हवाले से सामने आए हैं और उमूमी तौर पर सब पे असरात हो रहे हैं। बिल्कुल, सांस लेने में दुश्वारी हो, आंखों में मसाइल हो, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए और आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए जो अच्छी खुराक है ड्राई फ्रूट इसको भी रिकमेंड किया जा रहा है। हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी हम स्मॉग की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, दो कि पंजाब हुकूमत ने एक स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी बनाई, उस पर इम्प्लीमेंट भी कराया काफ़ी हद तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई खातिर खा जो रिजल्ट्स हैं वो हमें हासिल नहीं हुए। अब एक तो हम ज़रूर चाहेंगे कि स्मॉग फिनोमिना को रिलेट करके आप थोड़ा सा गुफ्तगू का आगाज़ करें ताकि फिर हम इसके प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन पे भी बात कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे कंट्री का और स्पेशली इस सिटी का जी। और हर साल अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये स्मॉग डेवलप हो जाती है। इसका एक तो खैर हमारे अपने शहर से भी इसका ताल्लुक़ है कि कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर कुछ क्रॉप्स की बर्निंग है, फिर कोल से आता है, फिर गाड़ियों का जो धुआं है उससे आता है, और कोई पेंट्स की फैक्ट्रीज़ हैं, केमिकल की फैक्ट्रीज़ हैं, वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन ये हमारे नेबरिंग कंट्री से भी आता है और वो मिल के फिर इस चीज़ को ज़्यादा वर्स कर देता है। और इसमें नेचुरली सल्फर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसमें सनलाइट भी उनके साथ रिएक्ट करती है और फिर ओजोन, इन सब का मिल के ये फिर एक स्मॉग। ये सबसे पहले लंदन में और USA में कैलिफोर्निया की साइड पे इसका एक फिनोमेना डेवलप हुआ था और उन्होंने फिर इसको ये जो गाड़ियों का धुआं है और इंडस्ट्रीज़ को शहर से बाहर ले गए थे, उनका पूरा एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट था उसने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। और हमारे यहाँ एक्चुअली एक एक घर में अब इस वक्त 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं और एक हमारा सिस्टम जो मैस ट्रांसपोर्ट का भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन जनरली लोग अभी भी उसको, और हमारी आबादी इतना एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है कि वो चीज़ उस तरह से कंट्रोल नहीं हो रही। अब वज़ीर आला साहब ने स्टेप्स लिए हैं कि आप 1 दिन 2 दिन छुट्टी करें ताकि ये धुआं जो है वह कम हो जाए। और इसमें ये कि कुछ हमारी रिकमेंडेशंस हैं। अब हमारा क्योंकि आबहवा ऐसी चल रही है और हमारी सोसाइटी में उस तरह से मैनरिज्म भी नहीं है कि वेस्ट में जैसे घर से निकलें आपको बस मिल जाए और बस में बैठें और ऑफिस जाके उतर जाएं। यहाँ कुछ फीमेल्स के लिए भी उन चीज़ों में प्रॉब्लम है और वो चीज़ इतनी कंफर्टेबल भी नहीं होती बिकॉज हमारा रश इतना ज़्यादा है। फिर लोग एक दूसरे का वेट नहीं करते। कोई हमारा जो सिविलाइजेशन का सोशल डिवाइड भी बहुत ज़्यादा है, वसाइल का भी मसला है। सोशल डिवाइड भी है, दूसरा लोग एक दूसरे का ध्यान भी नहीं करते। आप अब जिसमें हॉस्पिटल में हूँ, आप अगर एंटर हो, अगर आप किसी का वेट करें तो वहाँ से 100 बंदा गुजर जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये आदमी खड़ा हुआ है कि वो गुजर जाए तो फिर ही आए। तो इस तरह एक दूसरे के लिए मेरे ख्याल है फीलिंग और जो एक सिविलाइजेशन का तरीका होता है वो हमारा कम होता जा रहा है। अगर मैंने ख़ुद कई दफ़ा सोचा कि मैं गाड़ी की बजाय मेरे घर के पास से मे बी लेस दैन हाफ माइल एक वहाँ से बस का स्टॉप है कैनाल पे, तो वो ले लूँ और बिल्कुल हमारे LGH के सामने बस रुकती है और मैं वहाँ उतर जाऊँ। लेकिन ये कि एक दिन हमने किया भी सही और उसमें हमारा थोड़ा सा मतलब वो धक्कम फील और वो इतनी हुई कि जब तक आप ऑफिस एंटर होते हैं तो तब तक आपका ऑफिस काम करने के काबिल ही नहीं, ऑफिस और हॉस्पिटल वैसे आगे इतना रश है कि
वो आपको 2 बंदे आगे चलाने पड़ते हैं, 2 पीछे, वरना आपके अंदर 50 बंदा हिट करता है। ऐसे ही है। और जब ऊपर जाते हैं तो आपको बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड वो वर्किंग रह ही नहीं जाता। लेकिन बाहर ये चीज़ें हुई और उस पे लोगों ने कार पूल भी किया। अगर किसी ने जाना है 4 लोगों ने तो एक कार में गए ताकि धुआं कम हो जाए। और हमें गाड़ियों की, जो कि अब हमारी गवर्नमेंट इस पर स्टेप्स ले रही है कि गाड़ियों के तो डॉक्टर साहब, इसमें हम जितने इनिशिएटिव्स, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, जितने इनिशिएटिव्स हमने अभी तक देखे हैं ये हैं तो सही, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है और इनका फिर लॉन्ग टर्म हम असर नहीं ले सकते। जिस तरह हमारी आबादी का आपने जिक्र किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ी रही है, तो फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, फिर उस पर बहुत ही सख्ती से अमल दरामद हो? और जिन मॉडल्स का आपने जिक्र किया अमेरिका वगैरह का या इंग्लैंड का, बहुत वक्त लगा होगा उसमें तो ये करने में। जी जी, देखिए जी, वो तो टाइम एक डार्क एज थी यूरोप की, और वो उन्होंने फिर उसके बाद अपने आप को डेवलप किया। बात ये कि SOP सबसे पहले तो मेरे ख्याल है जो गवर्नमेंट अब बना रही है कि किन किन चीज़ों से ये आ रहा है। अब न जो नेबरिंग कंट्री के तो हम SOP नहीं बना सकते, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर आप देखें दिल्ली, कलकत्ता कंटिन्यूसली वो भी टॉप पे जा रहे हैं। उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे अलॉन्ग बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा हुई है, दिल्ली के साथ खासकर। तो हमारा और उनका मिल के वो अगर हवा का रुख इस तरफ हो जाता तो सब का सब इधर आ जाता है लाहौर की तरफ, और हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं। तो इसमें बेसिकली लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, ये एक एरिया ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और फिर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट चल रहा है। इसमें क्रॉप्स की बर्निंग है, उसको आपको रोकना है। जो धुएं वाली गाड़ियाँ हैं वो उसको आपको कंट्रोल करना है। फिर इंडस्ट्रियल जो एमिशन है केमिकल इंडस्ट्री का, उसको या तो आप शहर से बाहर शिफ्ट करें या उसका कोई ऐसा सिस्टम बनाएं। तो इसमें काफी इनकलाबी और हंगामी फिर कोल बर्निंग से आता है। फिर आपकी वेस्ट अगर प्रॉपर डिस्पोज ऑफ ना हो उससे आता है। ये स्मोक रिडक्शन टावर का क्या कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब, और क्या ये काबिल अमल है? इससे कोई फर्क पड़ सकता है? अब गवर्नमेंट अब 2 एक बड़े ड्रास्टिक स्टेप ले रही है जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे हैं। और हमने कुरान शरीफ में भी लिखा है कि फिरौन, हम तो उसे जादूगर कहते हैं, वो बारिश करा लेता था उस टाइम में। बेसिकली वो, अब मैं समझता हूँ उसके पास साइंटिस्ट ऐसे थे जो बारिश करा लेते थे, और उस वक्त भी साइंस एक पीक पे थी। तो ये बेसिकली अब साइंस से हम आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। और वो सारे ये जो जितने डस्ट पार्टिकल्स, इसमें हमारे यहाँ देखें कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, उसकी मिट्टी भी है, फिर इस तरह डस्ट भी इसमें ऐड करती है, वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो एक आर्टिफिशियल रेन जिसका CM साहब ने, सॉरी डॉक्टर साहब आपको इंटरप्ट करूं, जो आप आर्टिफिशियल रेन, क्या ये इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है? ये जो आर्टिफिशियल रेन कुछ अरसे के लिए तो होगा ना। हमारा बेसिकली प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ माहिर माहौलियात का कहना है कि ये इतना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं करेगा, शायद खर्चा हमारा इतना हो जाए, लेकिन इसके जो असरात हैं वो उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं। हमारा देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने हैं। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट अब उस पर देख रही है कि उनकी अगर फाइनेंशियल उसमें फिजिबिलिटी में आ जाता है, तो मेरा ख्याल है उसमें करने में कोई हर्ज नहीं, लंबा उसका असर नहीं होगा, लेकिन फॉर अ वीक वो ठीक होगा। आम शहरी क्या करें डॉक्टर साहब, आम शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? वैसे तो कुछ आपने जिक्र किया है। मैं तो नेचुरली स्मॉग स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल जो चीज़ें हमने करनी है ताकि सेहत के लिए अच्छी हो, इसमें कुछ चीज़ें, एक तो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चलती है कि आपको सांस की दुश्वारी होती है, आँखों की प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन ख़राब होती है, आपके बाल ख़राब होते हैं, आप कि कैंसर्स का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उसमें बेबी की ग्रोथ इफेक्ट होती है, बेबी अब नॉर्मल हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, स्पाइनल बाइफिड। इस पर अब स्टडीज़ आ रही हैं कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो अगर स्मॉग में रहेंगी तो बेबी की एबनॉर्मेलिटी का चांस बढ़ता है। माय गुडनेस। तो इसमें एक तो ये कि नेचुरली हमें मास्क लाजमन यूज़ करना चाहिए, और आँखों के लिए भी ग्लासेस वो यूज़ करने चाहिए। हमने एक पूरा हफ्ता अवेयरनेस का जिसमें हमने मास्क भी तकसीम किए थे और ख़ुद भी हम मास्क लगा के फिरते, वो हमें इनकरेज करना चाहिए। और उसके बाद जो डिफरेंट और चीज़ें हैं कि आपको जो सांस की दुश्वारी के लिए ट्रीटमेंट्स हैं वो साथ साथ जो कि बेसिकली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, और हमें थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी बाहर निकलने से अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत डिटेल से स्मोक के हवाले से और किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं। ऑब्वियसली गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने से परहेज़ करें, मास्क, ग्लासेस, हेलमेट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आप इसके इम्पैक्ट को जितना अवॉइड कर सकें उतना बेहतर है।